अविस्मरणीय पराक्रम, गौरवशाली गाथा। यह है हिंदुस्तानी टैंकों के पराक्रम की अनंत कथा। जब जब भारत के खिलाफ दुश्मनों ने गुस्ताखी की कोशिश की, तब तब हिंदुस्तान की आर्टिलरी ब्रिगेड ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। आजादी के बाद से ही टैंक्स ने हर जंग में भारत को जीत दिलाई है। सेंचुरियन टैंक हो या PT-76 से लेकर T-55 हो या फिर विजयंत, जंग के मैदान में ये टैंक विजय पताका फहराकर ही लौटे। आज रणक्षेत्र में भारतीय टैंकों के पराक्रम के सुनहरे अतीत से लेकर मेक इन इंडिया के मॉडर्न और ताकतवर टैंकों के दमखम के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अतीत के उस दौर में जब दुश्मन ने उन्नत और ताकतवर हथियार लेकर भारत से भिड़ने की हिमाकत की। भारत और पाकिस्तान की जंग दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1965 में टैंकों से लड़ी गई थी। पाकिस्तान के पास जहां एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अमेरिका में बने M47 पेटेंट टैंक थे, वहीं भारत के पास ब्रिटेन में बने सेंचुरियन और दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए टैंक थे। बावजूद इसके भारत ने पाकिस्तान के 170 टैंकों को मार गिराया था। असल उत्तर की लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टैंकों के बीच हुई सबसे बड़ी लड़ाई थी। असल उत्तर पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा पंजाब का एक इलाका है। पाकिस्तान की फर्स्ट आर्म्ड डिवीजन ने करीब 200 टैंकों के साथ भारतीय सेना पर हमला बोल दिया। दुश्मन के टैंक और सेना बॉर्डर से 10 से 12 किलोमीटर तक भारत के अंदर घुस आए। असल उत्तर में भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ते हुए पाकिस्तान के कथित आयरन मैन डिवीजन को खदेड़ खदेड़ के मार गिराया। असल उत्तर की लड़ाई के बाद जब पाकिस्तानी सेना असल उत्तर की तरफ भागने लगी, तब भारतीय सेना ने एक रणनीति के तहत वहां नहर काट दी और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के कई टैंक वहां पानी और दलदल में फंस गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बना लिया और पाकिस्तानी फौज को वहां से भागना पड़ा। साल 1971 में हिंदुस्तान की टैंक शक्ति के आगे एक बार फिर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बैटल ऑफ बसंतर टैंक से टैंक के बीच लड़ी गई बेहद अहम लड़ाइयों में से एक है। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने 4 टैंक खोकर पाकिस्तानी सेना के 51 टैंकों को खाक में मिला दिया। बैटल ऑफ बसंतर 1971 की युद्ध की एक ऐसी लड़ाई है जिसने कि पाकिस्तान को यूनिलैटरल सीज फायर और सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। इस लड़ाई की तुलना या गिनती होती है बैटल ऑफ लोंगेवाला और बैटल ऑफ रजांगला, ऐसी महान जो लड़ाइयां थी उनके अंदर इनको माना जाता है। इस लड़ाई में 54 इन्फेंट्री डिवीजन, 9 इंजीनियर रेजिमेंट और पूना हार्स यानी 17 हॉर्स, जिसके कमांडर उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल हनूज सिंह थे, इनका नाम खास तौर पर उल्लेखनीय होता है। ये ऐसी लड़ाई थी कि जिसके अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और मेजर होशियार सिंह, उनको परमवीर चक्र मिला। 3 महावीर चक्र या 4 महावीर चक्र भी थे और कई वीर चक्र थे। 71 के युद्ध में विजयंत, सेंचुरियन और T-55 टैंक ने अपनी जंगी काबिलियत की बदौलत पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के परखचे उड़ा दिए। 1971 की लड़ाई में विजयंत मेन बैटल टैंक था। दरअसल कहा जाए तो विजयंत भारत का पहला स्वदेशी टैंक था।
1963 में इसका प्रोटोटाइप तैयार हुआ और फिर 1971 की जंग में इसको शामिल किया गया और सही मायने में विजयंत 1971 की जंग में दुश्मन पर कहर बनकर टूटा था। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले विजयंत टैंक की ऑपरेशनल रेंज 530 किलोमीटर थी। इसने अपने पराक्रम से पाकिस्तान के आधुनिक पैटर्न टैंक की धज्जियां उड़ा दी। 1971 के युद्ध में हमारे पास दो मेन बैटल टैंक थे, एक तो विजंता और दूसरा था सेंचुरियन। विजंता जो है ये विकर्स जो ब्रिटिश कंपनी थी मार्क 1 वो वहां पर मैन्युफैक्चर होता था और फिर इंडिया में भारत में आके हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो आवड़ी में है मद्रास के पास वहां पर इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया गया। 1963 में इनको इंग्लैंड से वहां से लाया गया और फिर 1965 में इंडियन आर्म फोर्सेस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पुराने समय में एक कोई भी वेपन सिस्टम डेवलप करना जो है वो 20 से 30 साल का एक साइकिल होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी और बेसिक और अप्लाइड रिसर्च को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता था। तो ये टैंक जो है काफी देर विजंत जो है हमारी मदद करता रहा और सेंचुरियन टैंक ने भी 1971 वार के अंदर बहुत बढ़िया काम किया और इन दोनों टैंकों की वजह से हमने तकरीबन 100 टैंक जो है पाकिस्तान आर्मी का वो डिस्ट्रॉय किया। 1971 के युद्ध में T-55 टैंक ने भी अपने शौर्य का परचम लहराया। इसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी सैनिकों में खौफ पसर जाता था। सरहद पर इसकी दहाड़ सुनकर पाकिस्तानी सेना कांप उठती थी। 1968 में T-55 टैंक सेना में शामिल हुआ और 1971 में T-55 को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला। T-55 टैंक यानी कि दिन रात मारक क्षमता से लैस ये टैंक जब युद्ध के मैदान में उतरा तो इसने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। T-55 टैंक की बदौलत पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस टैंक की खासियत ही कुछ ऐसी थी कि इसके सामने पाकिस्तान का टिक पाना नामुमकिन साबित हुआ। 580 HP इंजन से लैस T-55 टैंक का वजन 37 टन था। बावजूद इसके ये तेज रफ्तार से दौड़ता था। इस टैंक में रात में देखने के उपकरण लगे थे। यही नहीं, T-55 टैंक में परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले में सुरक्षित रहने की क्षमता भी थी। PT-76 टैंक ने भी 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में अहम भूमिका निभाई। साल 1971 के युद्ध में गरीबपुर की लड़ाई में 14 PT-76 टैंकों के साथ भारतीय सेना की पैदल सेना बटालियन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की एक बड़ी ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचाने में सफल रही थी। इस दौरान पाकिस्तान के कई M24 चाफी टैंक तबाह कर दिए गए थे। टैंकों के इतिहास की दहलीज को लांघकर हम वर्तमान में पहुंचे, उससे पहले हम इन टैंकों की काबिलियत क्षमता के बारे में आपको बता देते हैं। किस तरीके से जमीनी युद्ध में ये दुश्मन का काल साबित हो सकते हैं और कितने घातक हैं ये टैंक, उस पर नजर डालिए। आखिर कैसे काम करते हैं टैंक और क्या है इसकी असली ताकत, ये समझना जरूरी है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि रणभूमि के इस बाहुबली योद्धा के पास अटैक के लिए कौन कौन से हथियार है। अगर दुश्मन के रडार पर ये आ गए तो कैसे खुद को बचा पाएंगे। टैंक के दो हिस्से होते हैं। टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपर के हिस्से को टर्रेट कहते हैं। ये 360 डिग्री पर मूव करता है। टर्रेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगे होते हैं, जिससे दुश्मनों से मुकाबला किया जाता है। ये जो गन कंट्रोल सिस्टम होता है, जायरोस्कोप वेपन स्टेबलाइजर उसको बोलते हैं, इसका काम ये है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स करके उसके ऊपर ही वहीं पर गन को रखा जाए। तो ये एक सब टैंकों में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैंक को तो ऊपर या नीचे उबड़ खाबड़ इलाके में चलना ही है, तो उसको एक पहले तो गन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आता है और साथ ही साथ उसके फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जायरोस्कोप जो है वो मदद करती है कि इसको सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जहां आपने फिक्स किया है वहां पर उसकी गन की बैरल को रखा जाए। टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के रडार में आए बिना मिशन को अंजाम देना।
खुला इलाका और रेगिस्तानी इलाकों में चुनौती और बढ़ जाती है। ऐसे में टैंक स्मोक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल पसर जाता है, जिससे दुश्मनों के लिए टैंक की सही पोजीशन ढूंढकर हमला करना मुश्किल हो जाता है। टैंक्स में जो स्मोक डिस्चार्ज किया जाता है, स्मोक ग्रेनेड होते हैं हमारे पास। वो स्मोक जो है वो डिस्चार्ज करने के दो पर्पज होते हैं। एक तो अगर टैंक जहां से फायर करता है और स्मोक डिस्चार्ज करके वो वहां से क्विकली गेट अवे करके दूर जा सकता है दुश्मन की नजर को धोखा देके। दूसरी बात ये होती है कि दुश्मन का रडार या इंफ्रारेड रेज से या किसी और तरीके से अगर आपकी पोजीशन ट्रेस करना चाहे तो ये ऐसे जो स्मोक स्क्रीन जो क्रिएट किया जाता है उससे उसको चीट किया जा सकता है या उसको मिसगाइड किया जा सकता है। तो ये स्मोक स्क्रीन जो है ये मदद करता है टैंक को अपने आप को दुश्मन की गन से या दुश्मन के अटैक से बचाने के लिए। युद्ध के मैदान में टैंकों के लिए एंटी टैंक माइंस एक बड़ा खतरा भी माना जाता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। अब दुश्मन के एंटी टैंक माइन से बचने के लिए माइंस प्लगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 में इसका इस्तेमाल किया गया है। माइंस प्लगर के पास ही सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर प्लगर की मदद से उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है। उसके अटैक से टैंक को बचाने का एक तरीका तो ये होता है कि अगर जो टैंक है वो हल्का है, दैट इज वाई इसकी जो पावर टू वेट रेशियो है वो ज्यादा से ज्यादा रखी जाती है ताकि वो क्विकली एक जगह से फायर करके फटाफट गेट अवे कर सके। एक तो ये तरीका है और दूसरा अगर इसके पीछे जानबूझ के कुछ फ्लेयर जो है वो गिरा दी जाती है या ऐसी लाइटिंग की जाती है जिससे इंफ्रारेड रेज जो है दुश्मन के रडार की उनको चीट करने की या मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए टैंक का वेट जो है कम से कम रखा जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह से मैक्सिमम स्पीड से जा सके। टैंक के क्रू मेंबर की हिफाजत के लिए एक तो इसके कवच को काफी मजबूत बनाया जाता है और साथ ही इस पर एक्सप्लोसिव भी लगाया जाता है जो दुश्मन के हमले से सुरक्षा मुहैया कराते हैं। टैंक के डिजाइन को लेकर भी खास सावधानी बरती जाती है। इसे कर्व जैसा आकार दिया जाता है ताकि गोली बेअसर साबित हो। किसी भी टैंक की आर्मर जो है ये एक्चुअली काफी मोटी होती है और आजकल कंपोजिट आर्मर जो है ना सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर्स वो भी आ गई हैं। होता यह है कि दो हार्ड जो फेसेस हैं उसके अंदर कंपोजिट बनाने के लिए उसके अंदर एक लो डेंसिटी वाला मटेरियल रखा जाता है। आइडिया ये है कि अगर कोई भी शेल आपके टैंक के ऊपर गिरे तो वो उसको पियर्स ना कर सके, उसके अंदर गोला करके उसके अंदर ना जा सके। तो इसके लिए कंपोजिट आर्मर और आज की टेक्नोलॉजी के युग में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्मर। आइडिया ये है कि टैंक का वेट भी ना बढ़े, जितना आप इसका आर्मर को मोटा करेंगे उतना टैंक का वेट बढ़ेगा। तो इसलिए ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि कितना आर्मर मोटा या अच्छी क्वालिटी का ऐसा मटेरियल यूज किया जाए कि जो लाइट भी हो, टैंक की वेट को ना बढ़ाए और उसी तरीके से ये दुश्मन के गोले को या उसको भी बर्दाश्त कर सके। टैंक के मेन गन से एम्यूनिशन यानी गोला फायर किया जाता है। इसे फायर करने के दौरान बैरल काफी गर्म हो जाता है, साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं और जहरीली गैस भी निकलती है। ऐसे में खतरा ये रहता है कि बैरल के जरिए धुआं वापस टैंक के अंदर न दाखिल हो जाए। लिहाजा बैरल में एक इवैक्यूएटर बना होता है जो धुआं और जहरीली गैस को वापस लौटने से रोक देता है। दुनिया के बेहतरीन टैंकों में T-90 भीष्म का नाम शुमार है। भीष्म का प्राइमरी वेपन है 125 mm की कैनन, जो अलग अलग तरह के गोले दागने में सक्षम है, जिसमें मिसाइल दागने की क्षमता इसे खास बनाती है।
बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामोनिशान तक नहीं होता, वहां T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। करीब 50 टन के भीष्म को ताकत मिलती है अपनी शक्तिशाली इंजन से, जिसकी बदौलत चाहे पहाड़ हो या खाई, वो सब कुछ पार कर सकता है। T-90 भीष्म टैंक में लगे कैटरपिलर ट्रैक्स इसके भारी वजन को सरफेस एरिया में बांट देते हैं, जिसकी वजह से ये रेत या दलदल में भी चलने में सक्षम है। यहाँ तक कि 5 मीटर गहरे पानी में भी ये आसानी से नदी को पार कर सकता है। T-90 भीष्म टैंक को रोकना असंभव है। जमीनी जंग का महाबली रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। T-90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है, जिससे पंगा लेना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। T-90 भीष्म 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है। ये 1 मिनट में 7 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। थर्मल इमेजर की मदद से अंधेरे में हमला करने में सक्षम है T-90 टैंक। लेजर गाइडेड INVR मिसाइल सिस्टम से लैस है T-90। परमाणु हमले में बचाव की क्षमता है। T-90 मेन बैटल टैंक, जिसको भीष्मा भी कहा जाता है, ये एक 3rd जनरेशन का टैंक है जो कि T-72 को रिप्लेस कर रहा है। इसका रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक है और ये पानी के अंदर भी 5 मीटर तक जाके इसको तैयार किया जा सकता है कि उसके अंदर भी जा सके। इसके अंदर 120 मिलीमीटर जो है ये स्मूथ बोर गन है। गन या राइफल्ड होती है या स्मूथ बोर होती है, तो ये एक्यूरेसी को ध्यान करते हुए इसमें स्मूथ बोर गन लगाई गई है और इसका इंजन जो है वो इस तरह का है कि इसकी पावर टू वेट रेशो काफ़ी हाई है। तो ये एक बढ़िया टैंक है और पूरी दुनिया में ये टैंक माना जाता है कि एक अच्छा टैंक है जो भारत के पास है और आवड़ी में हम इसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं रशिया के साथ मिलके। ये T-54, T-55, T-64, T-72 वाली जो सीरीज है, उन टैंकों के साथ ये आके T-90 टैंक जो है बना, जैसे चाइना के पास T-99 टैंक भी है। T-90 टैंक को 3 हर्डली ट्रेन जवान कंट्रोल करते हैं। ड्राइवर, कमांडर और गनर के तालमेल से जमीनी जंग का ये जंगबाज रणभूमि में गरजता है। टैंक ऑपरेट कर रहे लोगों की हिफाजत करता है। टैंक के ऊपर लगा है बेहद ही मजबूत कवच। इतना ही नहीं, ये लैस है 3rd जनरेशन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से, यानी दुश्मन किसी भी तरह का हमला करे इस टैंक पर असर नहीं होता, क्योंकि जैसे ही टैंक पर हमला होता है इसकी परत बाहर की तरफ निकल जाती है और टैंक खुद को सुरक्षित निकाल ले जाता है। T-90 टैंक भीष्म 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि 360 डिग्री घूमने के बावजूद टैंक के अंदर बैठे हर क्रू मेंबर अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। भीष्म की डिजाइन ही ऐसी की गई है कि हल, टेरर और एंटी एयरक्राफ्ट गन एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट कर सकते हैं। T-90 टैंक की एक और खासियत ये भी है कि हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। हवाई खतरों से निपटने के लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इसे मैनुअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। T-90 भीष्म में 12.7 mm की बुलेट्स लगी हैं, जिसकी मदद से 2 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के हेलीकॉप्टर को तबाह किया जा सकता है। भीष्म में लगी गन 1 मिनट में 800 गोलियां फायर कर सकती है और जरूरत पड़ने पर एंटी टैंक मिसाइल दागने में भी सक्षम है। केमिकल और रेडियो एक्टिव हमला भी बेअसर है। पूर्वी लद्दाख में चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता, क्योंकि चीन पर भरोसा करने का मतलब 1962 की गलती को दोहराना है। लिहाजा हिंदुस्तान लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं को धार दे रहा है। धरती रेतीली हो या फिर पथरीली, चंद मिनटों में दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है T-72M टैंक। 1970 के दशक में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया और साल 1971 के युद्ध में इसे अपनी जंगी काबिलियत दिखाने का मौका मिला।
प्रचंड ताकत रखने वाले इस सुपर टैंक को अजय नाम से भी जाना जाता है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 mm की होगी, स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की ताकत भी है T-72 टैंक के पास। लाइट वेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। T-72 टैंक काफी देर तक 30-40 साल तक हमारा एक मेन बैटल टैंक और हम इसके ऊपर बहुत डिपेंड करते रहे हैं। ये टैंक जो है हैवी व्हीकल फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक्चुअली 1982 से लेके 86 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 92 में इसकी ट्रायल जो है 1982 में इसकी ट्रायल झांसी के पास बबीना में हुई, जो कि मैंने खुद अटेंड की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस टाइम आए भी थे वो ट्रायल्स को देखने के लिए। तो ये उस टाइम बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा टैंक समझा जाता था, पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वजह से इसके अंदर कंपोजिट आर्मर भी है और अच्छी आर्मर है और पावर टू वेट रेशो भी अच्छा है। किसी भी टैंक के लिए 2-3 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एक तो लेज़र जो गन कंट्रोल सिस्टम है या गन फायरिंग सिस्टम है वो बढ़िया होना चाहिए ताकि एक्यूरेसी से उसके ऊपर दुश्मन के टारगेट के ऊपर फायर किया जाए। तो ये एक अच्छा टैंक माना जाता है, पर अभी इसको रिप्लेस किया जाता है T-90 टैंक के साथ। भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK1, अजय MK2 और कॉम्बैक्ट इम्प्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं। आत्मनिर्भर भारत की नई धमक और स्वदेशी का दमखम रखने वाला अर्जुन टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। MBT अर्जुन टैंक भारतीय सेना की वो स्वदेशी शान है जो रण क्षेत्र में उतर जाए तो मोबिलिटी में उसका कोई मुकाबला नहीं है। टैंकों की खासियतें मुख्यतः 2 वजहों से होती हैं। सबसे पहला तो ये कि उसकी रफ्तार कितनी, यानी कितनी तेजी से चल सकता है, और दूसरा ये कि उसकी बंदूक में कितनी ताकत है, यानी मारक क्षमता कितनी ज्यादा है। अर्जुन टैंक की बात करें तो इसका जर्मन वर्जन बेहद घातक है। अर्जुन टैंक अगर आग उगलने लगे तो जमीन से आसमान में 3 से 4 किलोमीटर तक दुश्मन फटकने का साहस भी नहीं कर सकता। अर्जुन टैंक आज ऐसी स्वदेशी तकनीक से लैस है कि दुश्मन के बड़े से बड़े हमले के खिलाफ ये खुद को महफूज रखने की ताकत रखता है। DRDO ने अर्जुन मेन बैटल टैंक की परियोजना की शुरुआत 1972 में की थी, जिसका सीधा सा मकसद ये था कि हाई स्पीड, बेहतर मारक क्षमता और सुरक्षा से पूरी तरह से लैस हो। 1996 में इसके उत्पादन की शुरुआत हुई और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस टैंक में लगे 54% प्रोडक्ट्स पूरी तरह से स्वदेशी हैं। भारतीय सेना के बेड़े में 124 अर्जुन टैंकों की एक रेजिमेंट साल 2004 में शामिल की जा चुकी है, जो पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात है। अर्जुन टैंक के 2 वेरिएंट्स हैं, पहला MK1 और दूसरा MK1A। आकार में MK1A थोड़ा छोटा है। थर्ड जनरेशन के अर्जुन बैटल टैंक में 120 mm की बंदूक लगी है। इसके दोनों वर्जन 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर करने की ताकत रखते हैं। अर्जुन MK1A टैंक की स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 450 किलोमीटर। अर्जुन टैंक में लगा ट्रांसमिशन सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर है। ये ग्रेनेड और मिसाइलों के हमले ज्यादा मजबूती से झेल सकता है। रासायनिक हमले से बचाने के लिए इसमें खास सेंसर्स लगाए गए हैं। इसका कंचन मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर इसे एंटी टैंक हथियारों से चारों तरफ से सुरक्षित रखता है। अर्जुन टैंक की खास बात यह है कि इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है और एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम भी है, और इसमें लगे वार्निंग सेंसर्स दुश्मन के हमले की जानकारी पहले ही दे देते हैं, जिससे यह उस हमले से बच सकता है।
अर्जुन टैंक में फिन स्टेबलाइज, पियर्सिंग, डिस्कार्टिंग, सिबट गोला बारूद है। ये तकनीक दुश्मन के टैंक पर कम समय में और सटीक निशाना लगाने में मददगार होती है। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर दुश्मन की घुसपैठियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में अर्जुन जहां रेतीली धरती के लिए ज्यादा कारगर है, वहीं पहाड़ी इलाकों के लिए कम वजन वाले टैंक ज्यादा मुफीद माने जाते हैं। लिहाजा भारत देश में ही लाइट वेट टैंक तैयार करने में जुटा है। इंडियन आर्टिलरी की ताकत में 4 चांद लगाने के लिए भारत में एक और मशीनी योद्धा तैयार हो रहा है, जो पहाड़ों पर दौड़ेगा। दुश्मन जब हाँफेगा तो ये हुंकार भरेगा। अरुणाचल में चीन से तनातनी के बीच एलएसी पर भारतीय सेना मिशन जोरावर पर जुट गई है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत चीन से सटी सीमा पर लाइट टैंक तैनात किए जाएंगे। चीन के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की गई है। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट जोरावर पर काम तेज कर दिया है। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। ये टैंक महज 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की ही जरूरत होगी। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकता है। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली मौजूद है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी हैं, जिन्हें एलएसी पर पहुंचाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लाना चाहती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत करीब 25 टन के लाइट टैंक होंगे। जोरावर टैंक एक लाइट टैंक भारत का एक ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हमारी रिक्वायरमेंट देखते हुए, जैसे कि चाइना के साथ हमारा लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में हमारा इलाका, जहां पर हमने टैंक को यूज़ करने की, इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उन इलाकों को, उन टेरेन को और उस वेदर कंडीशन को देखते हुए एक लाइट टैंक जो है भारत बना रहा है, जिसका नाम जोरावर रखा गया है। बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में और उसके बाद भी कुछ लाइट टैंक जैसे पैंजर, AMX ऐसे टैंक कई जो हैं वो लाइट वेट टैंक का फायदा ये होता है कि ये मेन बैटल टैंक को मनूवर करके जाके या तो रैकी के लिए या दूसरी सर्वेलेंस के लिए ये टैंक जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की चीन के साथ करीब 3500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। ये इलाके काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं। यहाँ सेना के लिए चुनौतियाँ भी बहुत हैं। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजनी है। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहती है, ताकि माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल की जा सके। कहा जा रहा है कि इन हल्के टैंकों में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगी ही, और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशन अवेयरनेस जैसी तकनीक भी होगी, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक आसानी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। माना जा रहा है कि जोरावर टैंक की मेन तोप 120 mm की होगी, ऑटोमेटिक लोडर होगी, रिमोट वेपन स्टेशन होगा जिसमें 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन भी इस पर तैनात होगी। साथ ही मिसाइल फायरिंग की क्षमता भी होगी। इसके अंदर तकरीबन 1000 HP का 1000 HP का एक इंजन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने सुना है कि कमिंस इंजन जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरत है भारत को इस टाइम एक ऐसा लाइट टैंक, जैसे पुराने होते थे टैंक PT-76, AMX, पैंजर, उसी तरह का एक बढ़िया लाइट टैंक जो है भारत को, भारत की LAC के ऊपर चाइना के साथ या लद्दाख में या दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर ज़रूरत है। तो ये नया टैंक जो है लाइट टैंक डेवलप किया जा रहा है भारत के द्वारा। वैसे तो भारत में
युद्धक टैंकों का इस्तेमाल ज्यादातर राजस्थान और पंजाब में ही होता है, लेकिन चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में गतिरोध के बीच जब से चीन ने सीमा पर अपने टैंकों का बेड़ा तैनात किया है, तब से भारत ने भी अपने विध्वंसक टैंकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में तैनात कर दिया है, जिसके बाद से दुश्मन की बोलती बंद है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।